at Jayoti Vidyapeeth Women's University, Jaipur. Today I am going to take the lecture on the topic compensation and database recovery image. First of all, you should know the compensation. ठीक है, कंपनसेशन क्या होता है कि जब जो द एग्जीक्यूशन होता है बिजनेस प्रोसेस का, उसमें बहुत सारे एक या एक से अधिक ट्रांजेक्शन्स होते हैं, यह हम सभी जानते हैं. ठीक है, क्योंकि बिजनेस में ट्रांजेक्शन्स तो होंगे, सीधी सी बात है, लेन देन होगा. तो अब हर ट्रांजेक्शन में इंडिविजुअल ऑपरेशंस होते हैं. ठीक है, येट एज अ होल इट मूव्स द सिस्टम बिटवीन कंसिस्टेंट स्टेट्स. तो वो सिस्टम क्या कंसिस्टेंट स्टेट में जा रहा होता है. ठीक है, अब बेसिकली देयर आर टू ग्रुप्स ऑफ सिस्टम्स वेयर कंपनसेटिंग ट्रांजेक्शन्स में बी अप्लाइड, जहाँ पे कंपनसेटिंग ट्रांजेक्शन्स अप्लाई होते हैं. पहला क्या हो गया, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ए डेटाबेस दिस इज ऑफन ईजली अचीव्ड. ठीक है, डेटाबेस के कॉन्टेक्स्ट में अगर देखें तो जो कि आसानी से अचीव किया जा सकता है. इसमें क्या होता है, अचीव यूजिंग ट्रांजेक्शन्स इन द कमिट रोल बैक मैकेनिज्म. कॉम्पनसेटिंग ट्रांजेक्शन्स लॉजिक जो होते हैं कुड बी इम्प्लीमेंटेड एज एडिशनल ऑन टॉप ऑफ डेटाबेस सपोर्टिंग इट इज कमिट और रोल बैक. तो इन दैट केस वी कैन डिक्रीज बिजनेस ट्रांजेक्शन्स ग्रैनुलैरिटी. ठीक है, ये तो हो गया पहला ग्रुप. अब बात करते हैं दूसरे की. दूसरे में क्या हो जाता है कि सिस्टम विदाउट कमिट रोल बैक मैकेनिज्म अवेलेबल, जिसमें कि कमिट और रोल बैक का मैकेनिज्म अवेलेबल नहीं होता है. उसमें क्या होता है, तो उसमें हम एक क्या कर देते हैं, वी कैन अंडू अ फेल्ड ट्रांजेक्शन्स. हम फेल्ड ट्रांजेक्शन्स को अंडू कर देते हैं विद द कंपनसेटिंग ट्रांजेक्शन्स के साथ. कंपनसेटिंग ट्रांजेक्शन्स के साथ अब विच विल ब्रिंग द सिस्टम बैक टू इट्स इनिशियल स्टेट. था अंडू कर दिया तो हम जैसे वापस उसी स्टेट में आ जाते हैं, मीन्स जहाँ थे वहाँ आगे कोई चेंजेस नहीं हुए उसमें. अब टिपिकली दिस इज़ द ओनली अ वर्क अराउंड विच हैज़ टू बी इम्प्लीमेंटेड मैनुअली एंड कैन नॉट गारंटीड दैट द सिस्टम ऑलवेज एंड्स इन अ कंसिस्टेंट स्टेट. ठीक है, तो ये क्या इम्प्लीमेंटेड मैनुअली करते हैं, बट इसकी कोई गारंटी नहीं होती कि सिस्टम उस कंसिस्टेंट स्टेट तक ही पहुँच जाए. तो जो सिस्टम डिज़ाइनर है तो उसको क्या होता है कि दे नीड टू कंसीडर व्हाट हैपन्स इफ़ द कंपनसेटिंग ट्रांजेक्शन ऑल्सो फेल. अगर कंपनसेटिंग फेल हो गया तो जो सिस्टम डिज़ाइनर उसकी क्या ज़रूरत हो जाती है. ठीक है, तो जो कंपनसेटिंग ट्रांजेक्शन्स हैं वो क्या करते हैं इस केस में कि जहाँ पे जो लंबे जो लॉन्ग लाइफ ट्रांजेक्शन्स होते हैं, जिसको आप सागर ट्रांजेक्शन्स के नाम से जानते हो, जो कि हम प्रीवियस वीडियो में पढ़ भी चुके हैं. अब इसमें क्या होता है, जैसे कि फॉर इंस्टेंस एक किसी बिजनेस प्रोसेस के लिए आपको पता है इनपुट यूज़र इनपुट की रिक्वायरमेंट होती है. तो इस केस में जो डेटा होता है विल बी कमिटेड टू परमानेंट स्टोरेज. तो डेटा परमानेंट स्टोरेज की तरह आप उसको यूज़ करते हो, बट मे सब्सिक्वेंटली नीड टू बी रोल बैक. ठीक है, परहैप्स ड्यू टू द यूज़र ऑप्टिंग टू कैंसिल द ऑप्शन. उस रोल बैक हो जाता है, लेकिन उसके बावजूद उसके पास ये ऑप्शन होता है कि वो उसको कैंसिल कर सके उस ऑपरेशन को. किसको, यूज़र. तो अनलाइक जो कन्वेंशनल रोल बैक होते हैं, स्पेसिफिक बिजनेस लॉजिक विल typically be required to roll back a long live transactions and restore the system to its original state. So this type of transactions differs from distributed data transactions, जो कि often implemented using the two-phase commit protocol. And so because all the both types of transactions can result in multiple data stores being updated, compensating transactions allows for the updated to span a long period of time. ठीक है, तो जो कंपनसेटेड ट्रांजेक्शन्स हो गया वो किसके लिए, बेसिकली डिज़ाइन इनटू वेब सर्विसेज के लिए बनाए जाते हैं, जो कि पार्टिसिपेट करते हैं एग्जीक्यूशन में. किसके एग्जीक्यूशन में, बिजनेस प्रोसेस के एग्जीक्यूशन की. अब वो पार्ट किसका होते हैं, सर्विस ओरिएंटेड जो जितने आर्किटेक्चर उनका सोल्यूशन का उनका पार्ट होते हैं. ठीक है, अब बात करते हैं डेटाबेस रिकवरी टेक्निक की अपन. तो डेटाबेस रिकवरी टेक्निक में क्या, जो डेटाबेस सिस्टम है, जैसे कि आपके दूसरे कंप्यूटर्स अनदर सिस्टम होते हैं, वो क्या जब फेल हो जाते हैं तो जो डेटा स्टोर होता है उसमें उस अंदर वो इस मच भी अवेलेबल एज व्हेन रिक्वायर्ड. तो जब आपको ज़रूरत होती है तब वो रिक्वायर्ड होना चाहिए. ठीक है, तो ये चीज़ होती है. बट इसमें क्या होता है, जब डेटाबेस फेल हो जाता है तो इट मस्ट पोजेसेस द फैसिलिटी फॉर फास्ट रिकवरी. तो उस हमें ये फैसिलिटी होनी चाहिए कि उसकी फास्ट रिकवरी हो पाए.
तो इसके लिए क्या, इट मस्ट ऑल्सो हैव ऑटोमेसिटी, दैट इज आइदर ट्रांजेक्शन्स आर completed सक्सेसफुली एंड कमिटेड, कीवर्ड्स ट्रांजेक्शन सक्सेसफुली completed हो या committed हो. सो ये जो एफर्ट है, द एफर्ट इज रिक्वायर्ड परमानेंटली इन द डेटाबेस. ठीक है. अब बात करते हैं कि जो ये ट्रांजेक्शन शुड हैव नो इफेक्ट ऑन द डेटाबेस. हाँ, तो देयर आर बोथ ऑटोमेटिक एंड नॉन ऑटोमेटिक वेज फॉर बोथ बैकिंग अप ऑफ डेटा एंड रिकवरी फ्रॉम एनी फेलियर सिचुएशन. सो जो टेक्निक है यूज फॉर रिकवरी द लॉस्ट डेटा ड्यू टू सिस्टम क्रैश, ट्रांजेक्शन एरर्स, वायरसेस, कैटास्ट्रॉफिक फेलियर्स, इनकरेक्ट कमांड्स एग्जीक्यूशन एट्सेट्रा. तो ये डेटाबेस रिकवरी जो टेक्निक होती है, इसमें आप इसको सारी चीज़ें रिकवर कर पाओगे. तो क्या, तो जो इसको जो लॉस हुआ है मेरा डेटा का, उसकी रिकवरी टेक्निक किस पे बेस्ड होती है, बेसिकली बेस्ड ऑन डिफर्ड अपडेट एंड इमीडिएट अपडेट और बैकिंग अप डेटा इज कैन बी यूज. तो उसमें हम इसको यूज़ कर सकते हैं. अब जो रिकवरी टेक्निक होती है आर हैवली डिपेंडेंट अपॉन द एग्जिस्टेंस ऑफ अ स्पेशल फाइल विच इज़ नोन एज अ सिस्टम लॉक. सिस्टम लॉक फाइल ऐसी फाइल होती है जिसमें जिसके ऊपर ये हैवली डिपेंड होती है, क्योंकि पता चलता है कब कौन सी चीज़ लॉक हुई है. ठीक है, वो आपने यूनिक्स वगैरह में सब ने पढ़ रखा होगा. अब इसमें क्या होगा, इसमें जो इन्फॉर्मेशन होगी कि कहाँ से आप स्टार्ट करोगे, एंड करोगे हर ट्रांजेक्शन की, जिसमें जितने सारे अपडेट किए हों वो हर ट्रांजेक्शन का अपडेट भी होगा. तो जो लॉक क्या करता है, कीप्स मतलब ये सारे रिकॉर्ड के जितने ट्रांजेक्शन्स ऑपरेशन हुए हैं उसका रिकॉर्ड रखता है, और जितने भी जो वैल्यूज़ हैं उन आइटम्स की वो बताता है. तो ये इन्फॉर्मेशन इज़ नीडेड टू रिकवर फ्रॉम ट्रांजेक्शन फेल्योर. तो इसमें क्या हो गया, जो लॉग है इज़ कैप्ट ऑन डिस्क स्टार्ट ट्रांजेक्शन टी. इसमें क्या होगा, रिकॉर्ड होंगे ट्रांजेक्शन के एग्जीक्यूशन के. अब रीड टाइम की बात करते हैं, TX, ये क्या होता है, दिस लॉग एंट्री रिकॉर्ड्स दैट ट्रांजेक्शन टी रीड्स द वैल्यू ऑफ डेटाबेस आइटम X. राइट क्या करेगा, दिस लॉग एंट्री रिकॉर्ड्स द ट्रांजेक्शन टी चेंजेस द वैल्यू ऑफ द डेटाबेस आइटम X फ्रॉम ओल्ड वैल्यू टू न्यू वैल्यू. तो जो ओल्ड वैल्यू है इज समटाइम्स नोन एज बिफोर एन इमेज और X, and the new value is known as an after image of X. अब कमिट की बात करते हैं, तो कमिट क्या होता है, दिस लॉग एंट्री रिकॉर्ड्स दैट ट्रांजेक्शन टी हैज़ कंप्लीटेड ऑल एक्सेस. मीन्स तो सारी जो एक्सेस हो ट्रांजेक्शन्स कंप्लीट कर ली हैं, और जितने भी एक्सेस हैं डेटाबेस के वो सक्सेसफुली हो गए हैं, और इट्स जो इफेक्ट है वो कैन बी कमिटेड मीन्स रिकॉर्डेड परमानेंटली. कमिट मतलब क्या, कमिट कर देना, पूरा कर देना. अब रिकॉर्ड परमानेंटली हो गए हैं डेटाबेस के अंदर. ठीक है. अबॉर्ट मतलब क्या हो जाता है कि जो ट्रांजेक्शन है वो अबॉर्ट हो चुका है, मीन्स ख़राब हो चुका है, उसके एंड हो चुका है, ऐसे जो मान के चलो. चेक पॉइंट की बात करते हैं, तो चेक पॉइंट क्या एक ऐसा मैकेनिज्म है जहाँ पे जितने भी प्रीवियस लॉग्स हैं वो रिमूव हो जाते हैं फ्रॉम द सिस्टम एंड स्टोर्ड परमानेंटली इन ए स्टोरेज डिस्क. तो चेक पॉइंट डिक्लेयर्स अ पॉइंट बिफोर विच द DBMS वॉज इन कंसिस्टेंट स्टेट एंड ऑल द ट्रांजेक्शन्स वर कमिटेड. तो अब जो ट्रांजेक्शन टी है जब वो कमिट पे होता है, कमिट पॉइंट पे आता है, तो इसमें जितने भी ऑपरेशंस होते हैं वो डेटाबेस से एक्सेस होते हैं, और वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट भी हो चुके होते हैं. इसका मतलब ये हो गया कि जो ट्रांजेक्शन है वो उस पॉइंट पे जो पहुंचा है वो इट विल नॉट अबॉर्ट, वो अबॉर्ट नहीं हुआ, मीन्स टर्मिनेट विदाउट कंप्लीट. अबॉर्ट का मतलब होता है कि बिना कंप्लीट हुए टर्मिनेट हो गया. तो वंस एक बार कमिट हो गया तो ट्रांजेक्शन क्या परमानेंटली रिकॉर्ड हो गया था डेटाबेस में. अब जो कमिटमेंट है वो क्या होता है कि हमेशा जो एक होता है राइटिंग अ कमिट एंट्री विद द लॉग एंड राइटिंग द लॉग टू डिस्क. तो ये जो है एट द टाइम ऑफ जब सिस्टम क्रैश होता है तो जो आइटम होता है जो बैक अपन सर्च कर रहे होते हैं लॉग में सभी ट्रांजेक्शन्स के उसमें, तो जो ट्रांजेक्शन ऑल ट्रांजेक्शन्स टी हैव रिटन स्टार्ट ट्रांजेक्शन टी एंट्री इनटू the log but have not written to commit t entry yet. So ये transactions होते हैं may have to be rolled back to undo their effect on the database during the recovery process. Undoing की बात करते हैं, तो if a transaction is crashes then the recovery manager may undo transactions
रिकवरी मैनेजर क्या करता है, अंडू कर देता है ट्रांजेक्शन को, मतलब कि रिवर्स हो जाता है वो ऑपरेशन। और ट्रांजेक्शन अंडू का मतलब ही ये होता है, जैसे अपन कभी गलती से लिख देते तो अंडू कर देते हैं उसको, ठीक है। अब बात करते हैं डिफर्ड अपडेट की। इसमें क्या होता है, ये जो टेक्निक होती है डज नॉट फिजिकली अपडेटेड द डेटाबेस ऑन डिस्क जब तक जो ट्रांजेक्शन हैज़ रीच्ड इट्स कमिट पॉइंट, जब तक अपडेट नहीं करता जब तक वो कमिट उसके पॉइंट पे ना पहुंच जाए। बिफोर रीचिंग कमिट ऑल द ट्रांजेक्शंस अपडेटेड एंड रिकॉर्डेड इन द लोकल ट्रांजेक्शन वर्कस्पेस। अब ये क्या हो गया, इफ़ द ट्रांजेक्शन फेल्स, अगर ट्रांजेक्शन फेल हो गया बिफोर रीचिंग इट्स कमिट पॉइंट, it will not have changed the database in any way, so undo is not needed it may be necessary to redo the effect of the operations that are recorded in the local transactions work space, because their effect may not yet have been written in the database। इसलिए जितना जो डिफर्ड अपडेट होते हैं उसको हम नो अंडू रीडू एल्गोरिथम के नाम से जानते हैं। अब इमीडिएट अपडेट की बात करते हैं। इसमें क्या होता है, इमीडिएट अपडेट में तो डेटाबेस है मे बी अपडेटेड बाय सम ऑपरेशंस ऑफ ट्रांजेक्शन बिफोर द ट्रांजेक्शन रीचेस इट्स कमिट पॉइंट। इसलिए जो ये ऑपरेशंस होते हैं रिकॉर्ड होते हैं लॉग में ऑन डिस्क बिफोर दे आर अप्लाइड टू द डेटाबेस, मेकिंग रिकवरी स्टिल पॉसिबल। अगर ट्रांजेक्शन फेल हो गया तो टू रीच इट्स कमिट पॉइंट पे पहुंचने से पहले फेल हो गया तो जो इफेक्ट है ऑपरेशन का मस्ट बी अनडन हो जाएगा और ट्रांजेक्शन रोल बैक हो जाएगा। इसलिए हमें जो हमें ज़रूरत पड़ती है तो अंडू और रीडू की दोनों की ज़रूरत पड़ती है। इस टेक्निक को आप अंडू रीडू एल्गोरिथम के नाम से जानते हो। कैशिंग बफरिंग अगर बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, इन दिस वन और मोर disk pages that include data item to be updated and cached into main memory before main memory buffers and then updated in memory before being written back to disk। और जो कलेक्शन है ऑफ इन मेमोरी बफर्स कॉल्ड द DBMS, cache is kept under control of DBMS for holding these buffers। डायरेक्टरी जो है is used to keep track of which database item are in buffer। A dirty bit is associated with each buffer which is 0 if the buffer is not modified, else 1 is modified। अब बात करते हैं कि शेडो पेजिंग की। ये क्या होती है, ये क्या, इट प्रोवाइड्स एटॉमिसिटी एंड ड्यूरेबिलिटी, ठीक है। अब एक जो डायरेक्टरी होती है विद इन एन जिसमें एन एंट्रीज होंगी और जहाँ पे ith एंट्री जो पॉइंट होगा वो ith डेटाबेस पेज में होगा। अब जब ट्रांजैक्शन शुरू होता है एग्जीक्यूट करना तो जो करंट डायरेक्टरी होती है वो कॉपी हो जाती है एज ए शेडो डायरेक्टरी, शेडो डायरेक्टरी के अंदर कॉपी हो जाती है। तो जो पेज को हम मॉडिफाई करते हैं तो शेडो पेज वो एलोकेट जो होता है इन विच चेंजेस आर मेड एंड व्हेन इट इज़ रेडी टू बिकम ड्यूरेबल। सो जितने पेजेस हैं वो रेफ़र करते हैं ओरिजिनल को और अपडेट करते हैं टू रेफ़र टू न्यू रिप्लेसमेंट पेज को। अब हम आते हैं सम ऑफ द बैकअप टेक्निक्स। क्या होती है बैकअप टेक्निक्स, पहली हो गई फुल डेटाबेस बैकअप। इसमें क्या हो जाता है कि इन दिस फुल डेटाबेस इंक्लूडिंग डेटा एंड डेटाबेस मेटा डेटा इंफॉर्मेशन जो नीडेड होती है इसको रेस्टोर करते हैं उस होल डेटाबेस को। इसमें जैसे आते हैं टेक्स्ट कैटलॉग आर बैकअप अप इन द प्री डिफाइंड टाइम सीरीज। डिफरेंशियल बैकअप की बात करें तो इन इट स्टोर्स ओनली द डेटा चेंजेस दैट हैव अकर्ड since last full database backup। So when some data has changed many times since last full database backups, a differential backup stores the most recent version of changed data। For this first we need to restore a full database backup, ठीक है। अब ट्रांजेक्शन लॉग बैकअप में क्या होता है, इसमें जितने भी इवेंट्स होते हैं दैट हैव अकर्ड इन द डेटाबेस, जो डेटाबेस में अकर होते हैं जैसे कि लाइक रिकॉर्ड ऑफ एवरी सिंगल स्टेटमेंट एग्जीक्यूटेड इन द बैकअप, इट इज़ बैकअप ऑफ ट्रांजेक्शन लॉग एंट्रीज एंड कंटेन्स ऑल ट्रांजेक्शंस दैट हैड हैपेंड टू द डेटाबेस।
तो थ्रू दिस, इसके द्वारा जो डेटाबेस कैन बी रिकवर्ड, हम कर सकते हैं डेटाबेस को रिकवर किसी स्पेसिफिक पॉइंट इन टाइम में। तो इट इज़ इवन पॉसिबल टू परफॉर्म अ बैकअप फ्रॉम अ ट्रांजेक्शन लॉग इफ़ द डेटा फाइल्स आर डिस्ट्रॉयड, डेटा फाइल डिस्ट्रॉयड हो गई है, नॉट इवन सिंगल कमिटेड ट्रांजेक्शन इज लॉस्ट। डेटाबेस रिकवरी पे आते हैं। इसमें क्या होता है, देयर आर मेनी सिचुएशंस इन विच द ट्रांजेक्शन्स मे नॉट रीच अ कमिट और अबॉर्ट पॉइंट। तो पहला क्या हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे क्रैश हो जाता है एंड टर्मिनेट द DBMS प्रोसेस, DBMS कैन क्रैश हो सकता है, सिस्टम माइट लूज पावर हो सकता है, डिस्क में डिस्क फेल हो सकती है या आधा हार्डवेयर फेल हो सकता है, ह्यूमन एरर आ सकती है, कुछ भी क्रिटिकल डेटा डिलीट हो जाता है जिसकी वजह से। तो किसी भी सिचुएशन में, इनमें से किसी कोई भी सिचुएशन हो, तो डेटा जो होता है डेटाबेस में वो इनकन्सिस्टेंट होता है, लॉस्ट हो जाता है आपका। जैसे कि अगर ट्रांजेक्शन है हैज़ कम्प्लीटेड 30 आउट ऑफ 40 स्केड्यूल, तो राइट टू द डेटाबेस व्हेन द डेटाबेस क्रैशेस, डेटाबेस क्रैश हो गया। तो डेटाबेस क्या होता है, मे बी इन एनी कंसिस्टेंट स्टेट, किसी भी कंसिस्टेंट स्टेट में हो सकता है, और जो ओनली पार्ट होता है ट्रांजेक्शन्स का वो दिस वर्क वॉज कम्प्लीटेड। अब डेटाबेस रिकवरी क्या एक ऐसी प्रोसेस होती है जो डेटाबेस को रेस्टोर करे और डेटा को कंसिस्टेंट स्टेट में लाए। अब ये क्या होता है, दिस में इंक्लूड रेस्टोरिंग लॉस्ट डेटा, ये डेटा को लॉस्ट करता है और अपॉन द पॉइंट टू इवेंट, ठीक है। इसके जैसे कि सिस्टम क्रैश, 2 अप्रोचेस होती हैं, जैसे मैनुअल रिप्रोसेसिंग और ऑटोमेटिक रिकवरी। मैनुअल में क्या हो जाता है कि इसमें जो डेटाबेस होता है पीरियडिकली बैकअप्ड होता है, मतलब सेव करके रखते हैं अपन, और जितने भी ट्रांजेक्शन सप्लाइड करते हैं हम, ये लास्ट हमने जो सेव किया तो वो सारे हम रिकॉर्ड रखते हैं। ये तो मैनुअली हो गया। अब इफ़ द सिस्टम अगर क्रैश हो गया तो जो लेटेस्ट डेटा है, डेटाबेस बैकअप है मेरे पास, वो हम उसको रेस्टोर करते हैं और जितने भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं उसको रीअप्लाइड कर देते हैं यूज़र के द्वारा। सो जो डेटाबेस है बैकअप हो जाता है, पॉइंट जिस तो क्रैश भी नहीं होता है। अब देयर आर वेरियस शॉर्टकमिंग्स टू द मैनुअल रीप्रोसेसिंग अप्रोच। पहला क्या हो गया, टाइम रिक्वायर्ड टू रीअप्लाई ट्रांजेक्शन्स। दूसरा, ट्रांजेक्शन्स माइट हैव अदर फिजिकल कॉन्सिक्वेंसेस, reapplying concurrent transactions in the same original sequence may not be possible. नेक्स्ट हो गया ऑटोमेटेड रिकवरी विथ रोल बैक रोल फॉरवर्ड। इसमें क्या होता है, एज विद द मैनुअल रिकवरी, जैसे कि मैनुअल रिकवरी अप्रोच होती है तो हम क्या करते हैं, वी ऑल्सो मेक पीरियोडिक बैकअप्स ऑफ द डेटाबेस, पीरियोडिक बैकअप्स रखते हैं जिससे टाइम कंज्यूमिंग ऑपरेशंस ऑफ कोर्स। अब इस ऑटोमेटेड रिकवरी अप्रोच में क्या होता है, लॉग फाइल इंट्रोड्यूस करते हैं। ये लॉग फाइल क्या करती है, डेटा से सेपरेट होती है जिसमें सारे रिकॉर्ड्स होते हैं, जिससे उसमें सारे जितने भी चेंजेस हो रहे होते हैं डेटाबेस के द्वारा, डेटाबेस में ट्रांजेक्शन्स के द्वारा, उसको हम जर्नल का नाम भी देते हैं। इस जो लॉग ट्रांजेक्शन है उसमें क्या होता है, जो इन्फॉर्मेशन होती है वो किसके लिए हेल्पफुल होती है, रिकवरी प्रोसेस के लिए। जैसे कि ट्रांजेक्शन आइडेंटिफायर हो गया, डेट टाइम हो गया, यूज़र रनिंग द ट्रांजेक्शन हो गया, बिफोर इमेज एंड आफ्टर इमेज। बिफोर इमेज में कॉपी ऑफ ए टेबल रिकॉर्ड हो गया, बिफोर इट वॉज चेंज्ड बाय द ट्रांजेक्शन्स। आफ्टर इमेज में क्या हो गया, कॉपी ऑफ अ टेबल रिकॉर्ड आफ्टर इट वॉज चेंज्ड बाय द ट्रांजेक्शन्स। रोल बैक में undo any partially completed transactions once in progress when the crash occurred is applied and before the image to the database. roll forward में क्या हो गया, redo करेंगे transactions को, be applying the after images to the database। ये क्या करेगा, this is done for transactions that were committed before the crash। so the automated recovery process क्या होती है, uses both rollback and roll forward to restore the database। वर्स्ट केस में क्या होता है, we would need to roll back to the last database, okay, backup point, and then roll forward to the point just before the crash। अब चेक पॉइंट की बात करते हैं, दिस ऑल्सो बी टेकन, ऑफ कोर्स लेस टाइम कंज्यूमिंग होता है इन बिटवीन डेटाबेस सेव्स। डेटाबेस फ्लशेस ऑल पेंडिंग ट्रांजेक्शन्स एंड राइट्स ऑल डेटा टू द रिस्क एंड ट्रांजेक्शन्स लॉग। so database can be recovered from the last checkpoint is much less time, in much less time।
So this is all about today's session, and this session is powered by Digital Version 2.0, Jayoti Vidyapeeth Women's University, Jaipur. Hope you are satisfied with my session. If you have any query, please mention in comment box. I will resolve it. Thank you.